हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके जो पर्सन हैं उनके बारे में, उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर। यानी कि वो बंदा बंदी जो भी है, चाहे कांटेक्ट में है चाहे नो कांटेक्ट में है, ये आपसे बात करता हो या ना करता हो। सो हम इसकी एनर्जी को पिक करेंगे। सो चलिए देखते हैं ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचता है, क्या इसकी एनर्जी है। आपके जो पर्सन है इनकी क्या एनर्जी है आपको लेकर, ठीक है जी। सो देखते हैं। लवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपका पर्सन आपसे प्यार बहुत करता है। मे बी यहाँ पर इनकी मदर की वजह से रिलेशनशिप आपका डिसबैलेंस हुआ है, चीज़ें ख़राब हुई हैं और आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपसे फाइट की है। अभी भी ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, आपसे बात नहीं कर रहा। इनकी मदर, इनकी सिस्टर हो सकती है, जिनकी वजह से रिलेशनशिप में दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। सो आप दोनों यहाँ पर बहुत स्ट्रेस में हो और आपका पार्टनर मजबूर है, इसने आपको धोखा दिया है, इसने आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। अभी ये बंदा किसी दो पार्टियों में जगल कर रहा है। मे बी यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है जी। मे बी इसने किसी एक्स पर वर्क किया, अपनी मदर के कहने पर किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली, मैरिज कर ली, या किसी और के साथ ये बंधा हुआ स्टक है। सो ये पर्सन यहाँ पर कंफ्यूजन में है, क्योंकि आप इसको प्रपोजल दे रहे हो बार बार, ठीक है। और ये बंदा यहाँ पर मे बी इसके पास कोई और ऑप्शन है, इसका लवर है कोई इसकी लाइफ में, ठीक है। और थर्ड पार्टी सिनारियो भी है यहाँ पर, इनकी मदर भी है यहाँ पर, फैमिली भी है यहाँ पर। मे बी इस बंदे ने यहाँ पर आपको छोड़कर फैमिली के बहकावे में आकर किसी और को कमिटमेंट दे दिया, ठीक है। सो आपके साथ इसने डिसबैलेंस कर दिया रिलेशनशिप। ये डिवाइन से सॉरी फील करता है कि इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, इसने आपको धोखा दिया है, इसने आप जैसे भोले पंछी को धोखा दिया। भैया, आप बहुत भोले वाले इंसान रहे हो, आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार किए हो, ठीक है। इसने आपको धोखा दिया है, आपने बहुत केयर की है यहाँ पर, ठीक है। इसने यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है, इसने थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा दिया है, फाइट की, झगड़ा किया, आप स्ट्रेस में हो। ये पार्टनर यहाँ पर दो पार्टियों में जगल करता रहा, आपको कन्फ्यूज़न में रखा, आपको स्ट्रेस दिया। और यहाँ पर ये बंदा फ्लटी नेचर का है, पैसा देखकर दल बदल गया। मे बी यहाँ पर इसने किसी अच्छे अच्छे खासे पैसे वाले पर्सन से मैरिज की है, ओके। तो कोई थर्ड पार्टी थी, फेमस इंसान थी, ये उसकी तरफ हो गया, ठीक है। आप इसको बार बार इमोशनल होकर कप ऑफर कर रहे थे, इसने आपका दिल तोड़ दिया। जब आप कोई फेमस इंसान हो, इसने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। ये बंदे ने जो भी किया अपनी फैमिली के बहकावे में किया, मदर के बहकावे में किया, ठीक है। अब ये बंदा आपको ईगो दिखा रहा है, ठीक है। आउटकम यही है, ये ईगो दिखा रहा, बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन हो रही है। मे बी यहाँ पर ये आपको ईगो दिखा रहा और थर्ड पार्टी के साथ इंजॉयमेंट कर रहा, उसको प्रपोजल दे रहा है, क्योंकि इसके पास बैकअप है यहाँ पर। इसलिए ये बंदा आपके लिए साइलेंट है। नाइन ऑफ कप्स के साथ ये आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट, कोल्ड एंड डिटैच शो कर रहा है, क्योंकि इसके पास दो ऑप्शन है, इसके दिमाग में ये है, दो लोग हैं इसके पास। ये किसी थर्ड पर्सन के साथ ग्रोथ चाहता है, समाज सोसाइटी में कोई है इसका पर्सन, इसने उसके लिए एक्शन लिए हुए हैं। ये पर्सन ने उसको खुद से प्रपोजल दिया है, इसलिए ये बंदा वहाँ पर बैलेंस कर रहा है। और दो दो के साथ ये बैलेंस नहीं कर पा रहा था, इसलिए इस बंदे ने आपसे एंड कर दिया, धोखा दे दिया, आपको चीट कर दिया, ठीक है। और आप आज भी इसकी वेट कर रहे हो, आप मायूस हो, उदास हो, और आप चाहते हो कि ये बंदा आपके पास लौट कर आए, लेकिन इसके पास कोई वापसी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी इसने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली है। मे बी इसने किसी के साथ मैरिज कर ली है,
फैमिली मैरिज, या तो इसके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस बंदे ने आपके साथ डेथ किया हुआ है रिलेशनशिप। अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, तो भी यहाँ पर डेथ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर ना ऑप्शन के चक्कर में पड़ गया था, ठीक है। लेकिन अब ये सोच रहा है यहाँ पर, जिनका पार्टनर सिंगल है, जिनके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली है, ठीक है, सो ये आपके साथ रिवर्स कर सकते हैं बिकॉज आपको मिस करते हैं। जाइए, आपकी एनर्जी है, आप इसके साथ रिवर्स चाहते हो, आज भी इसकी वेट करते हो, मिस करते हो, पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानते हो, आप फीलिंग लॉस में हो इसके लिए, ठीक है। या फिर आप बहुत उदास हो, आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग रीयूनियन चाहते हो, आज भी प्यार करते हो, आप बार बार इसको प्रपोजल देते हो मैरिज का। ये मैरिड है इसलिए ये आपका कोई प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या आप मैरिड हो इसलिए इसने आपके साथ रिलेशनशिप डेथ किया, एंड किया। 8 ऑफ कप्स के साथ ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे मूव ऑन कर चुका है, ठीक है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इसने डेथ किया हुआ, चीज़ें एंड हो चुकी हैं ऑप्शन की वजह से, और आप इसको मिस कर रहे हो। और ये बंदा थर्ड पार्टी में व्यस्त है, इसलिए ये बंदा आपके तरफ नहीं आ पा रहा, और ये बंदा आपसे सारी चीज़ें हाइड करता है, ये ग्रीडी है थोड़ा। मे भी इसकी लाइफ में कोई एम्प्रेस है, कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, एक तरफ आप हो, एक तरफ वो है, ये उसके साथ मूव ऑन कर गया, ठीक है। और आप आज भी इसको प्रपोजल दिए जा रहे हो, ठीक है। और ये हैंग्ड मैन की, इसकी तरह रखूँगी इसको, ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आप भी सेल्फ डिपेंड हो चुके हो, आप भी आगे बढ़ चुके हो, आप भी पावर में हो, आप बार बार इसको कॉल मैसेज करते हो, कमिटमेंट देते हो, सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन बंदा ये स्टक है बिकॉज क्योंकि ये मैरिड है यहाँ पर, ठीक है। और ये मैरिड होने के बावजूद आपको स्टॉक करता है जहाँ आप इसको स्टॉक करते हो, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मे बी ये किसी कार्मिक के साथ फंसा हुआ है, वहाँ पर फाइट आर्गूमेंट झगड़े चल रहे हैं, इसको ज़बरदस्ती वहाँ पर जस्टिस देना पड़ा, बच्चों का मसला हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। और आप इसकी लगातार वेट किए जा रहे हो कि कभी ना कभी तो ये एक्शन लेगा, आपके पास लौट कर आएगा, लेकिन इसकी वापसी का कोई चांस नहीं है बिकॉज इसने मजबूरी में आकर किसी को 2 ऑफ कप दिया। ये बहुत आंसू बहा रहा, रो रहा है, परेशान है, बहुत कन्फ्यूज़न में है, दो पार्टियों में जगल कर रहा है, जो आपके साथ कर गया उसका बोझा नहीं ढो पा रहा। अगर किसी के साथ मैरिड हो, मैरिज कर ली है, यहाँ पर एक्शन ले लिया है, ठीक है, तो इसकी दुनिया में है, ज़बरदस्ती इसको यहाँ पर जस्टिस देना पड़ा यहाँ पर, ठीक है। और ये रो क्यों रहा, क्योंकि आप इसकी दुनिया थे, आपसे ये प्यार करता था, आपको ये जस्टिस नहीं दे पाया, आपसे मैरिज करना चाहता था, भाग गया ये बंदा और इसको किसी और से मैरिज कर ली इसने, मैरिज के नाम पर आपसे माइंड गेम्स खेली इसने, आपको धोखा दिया इसने। ये आज बहुत उदास है बिकॉज आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, और ये बंदा आपसे बात भी नहीं करता, आपको स्टॉप करता, बस भागे जा रहा है ये पर्सन। ओ माय गॉड, कैसी सिचुएशन। बीच में किसी और की एनर्जी आई तो मैं ले लूँगी, ठीक है। और देखते हैं इस बंदे की फीलिंग क्या है। एस ऑफ पेंटाकल, ओके, टेम्परेस, ये पर्सन कमिटेड है भाई किसी से, और आप इसको बार बार प्रपोजल देते हो, और ये दो दो लोगों से डील नहीं कर पा रहा। मे बी यहाँ पर आप बार बार इसको कोई प्रपोजल देते हो, आप इमोशनल हो, आप चाहते हो ये बैलेंस करे आपसे, लेकिन ये नहीं कर पा रहा, इसने छोड़ा हुआ रिलेशनशिप, ये स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट में है, क्योंकि ये आपको मायूस कर रहा, आपके प्यार को नहीं समझ पा रहा, डेथ कर रहा आपके साथ रिलेशनशिप, इसने डेथ किया हुआ है आपके साथ रिलेशनशिप, ये उदास बहुत है, बहुत परेशान है ये। एस ऑफ पेंटाकल के साथ थर्ड पार्टी यहाँ पर है मौजूद, स्ट्रांगली इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो इसके लिए बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा, इसने किसी को कमिटेड दे दिया है, कमिटमेंट दे दिया, बहुत इमोशनल थर्ड पार्टी है। ये आपको ईगो दिखा रहा है भाई, बैठा हुआ है, गुस्से में है,
और यहाँ पर टू ऑफ कप आपसे मूव ऑन कर गया, किसी और को ऑफ़र दे दी, या कोई और आ गया है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है, और आपको इसने मायूस किया। मे बी इसकी मैरिज है, डेथ कर दिया इसने रिलेशनशिप। दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ये आपकी एनर्जी है, या तो इसकी भी इसकी एनर्जी है, वाइस वर्सा आपकी भी हो सकती है ये, ठीक है। द एम्प्रेस, एम्प्रेस को मिस करता है ये बंदा, ठीक है, जस्टिस देना चाहता है आपको, ठीक है, ठीक है। अगर ये इसकी लाइफ में कोई और है तो यहाँ पर मे बी वो प्रेग्नेंट है, इसने उसको जस्टिस दिया, वो कार्मिक है, इसको उसके साथ मूव ऑन करना ही पड़ा, ठीक है। सो कोई ऑप्शन थी इसके पास, इसको उससे मैरिज करनी पड़ी, सडनली एक्शन लेना पड़ा, वहाँ पर ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, और आप इसको बार बार प्रपोजल दे रहे हो, और ये आपके प्रपोजल का कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। टावर मूवमेंट आप दोनों का बना हुआ है, ठीक है, बहुत साइलेंट है ये। थर्ड पार्टी यहाँ पर स्ट्रांगली आप लोगों के बीच आई है, जिस वजह से ये बंदा ना तो उसको छोड़ पा रहा है, ना उसके साथ आगे बढ़ पा रहा है। ये बंदा फीलिंग लॉस में है, क्या करे, दोनों में से किसको चूज़ करे। ये आपके साथ यूनियन चाहता, आपसे प्यार चाहता, आपसे मैरिज चाहता था, आप इनकी क्वीन थी, आपने इनकी बहुत हेल्प की, लेकिन ये बंदा यहाँ पर मजिशियन बना हुआ है भाई। आपका पर्सन यहाँ पर, आप इनकी विशफुलमेंट तो हो, लेकिन आपसे पीछा छुड़ाकर बैठा हुआ है। मे बी अगर ये आपकी सिचुएशन है कि आप यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, मे बी आप इससे बात नहीं कर रहे हो, किसी के साथ कमिटेड हो, तो ये बंदा स्ट्रेस में है यहाँ पर, और आप इसको मनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके मन में डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। ये भी हो सकता, ठीक है, 22 वर्ष ऐसा भी हो सकता है। सो ये आपको, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में दो दो लोग हैं, इसलिए आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा, आपको स्टॉक कर रहा। किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, आंसू बहा रहा अपने एक्शन पर। आप इसकी दुनिया हो, आपसे बहुत सी चीज़ें इसने छुपाई, आपसे एंड कर लिया रिलेशनशिप। सडनली इस बंदे ने यहाँ पर आपको धोखा दिया है। मे बी यहाँ पर मैं कार्ड सीधे करूँगी, सारे कार्ड होते हैं। मे बी यहाँ पर आपको किसी ने प्रपोजल दिया प्यार का, या इसने किसी को दिया, मिस कर रहा है ये बंदा आपको, लेकिन डिसबैलेंस होने के बावजूद आपको मिस कर रहा, न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है, आपसे प्यार करता है ये पर्सन, या किसी और ने आपको प्रपोजल दिया हुआ है, ठीक है। सो ये बंदे को लगता है यहाँ पर अब आप चीज़ें आपके दोनों के हाथों से निकल गई, ठीक है। जहाँ इसने किसी और को दे दिया है, न्यू बिगनिंग कर लिया किसी के साथ, कोई चॉइस थी इसके पास, ठीक है, सडनली ये सब किया इसने। इसको दो में से किसी एक को चूज़ करना था, इसने कर लिया और आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको धोखा दे दिया इसने। मे बी इसके पेरेंट्स हो सकते हैं यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, जिनकी वजह से इसको यहाँ से आपको छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा। टेन ऑफ पेंटाकल, ये अपनी फैमिली से बात तो इसने की थी लेकिन आपको लेकर, ठीक है, लेकिन फैमिली शायद में भी मानी नहीं। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर इसने आपको इसलिए भी छोड़ा क्योंकि जब भी आपसे बात होती थी ना, तो इसकी आपसे फाइट हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था, कोई डार्क एनर्जी इसके बीच, आप दोनों के बीच थी, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन थी, इसलिए इसने यहाँ पर ना आपको छोड़ दिया। इसने आपको छोड़कर अपनी फैमिली की बात मानी, आपके प्यार के बारे में नहीं समझा, नहीं जाना। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर इस बंदे ने फैमिली की मर्ज़ी से या तो एंगेजमेंट करवा ली है, या तो मैरिज करवा ली, लेकिन आपके बारे में भी ओवर थिंकिंग करता है ये, आपको भी स्टॉक करता है, आप पर भी नज़र रखता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मे बी आपकी कहीं इंगेजमेंट हो रही, कोई आपकी लाइफ में आ गया, लेकिन थर्ड पार्टी सिनेरियो इसकी लाइफ में है, कोई थर्ड पर्सन है, लेकिन फिर भी ये आपको स्टॉक करता है। दोनों स्टॉक करते हो एक दूसरे को, ठीक है।
बिकॉज बहुत स्लो एनर्जी है विद द चैरियट कार्ड के साथ। इसकी लाइफ में कोई और है और आप सिंगल हो। मुझे इसकी लाइफ में कोई और दिखता है और आपकी लाइफ में नहीं है। ओके, ये सोचता है आपको प्रपोजल देने का। जाइए, आपको स्टॉक करता है इसलिए कि आपकी लाइफ में देखना चाहता कोई और तो नहीं है, जिस वजह से कि आप बहुत स्लो एनर्जी में रहते हो, आप बदल गए हो चैरिटी के कार्ड के साथ, ठीक है। सो ये बंदा ओवर थिंकिंग करता है यहाँ पर, ठीक है, विद द किंग ऑफ वैंड्स के साथ ओवर थिंकिंग करता। और क्या ओवर थिंकिंग करता, आपको प्रपोजल दिया होता तो कितना अच्छा होता। काश मैंने तुम्हारे साथ बैलेंस किया होता, काश मैंने थर्ड पार्टी ना बनाई होती। 10 ऑफ वैंड, काश मैंने मैरिज ना की होती तो आज मैं तुम्हारे साथ बैलेंस कर लेता, मैरिज कर लेता, आज तो मेरी ज़िंदगी में होती। ये स्टक है यहाँ पर, बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। मे भी यहाँ पर ये इसलिए ओवर थिंकिंग करता, आपको कोई प्रपोजल दे रहा, लव का कोई ऑफर दे रहा है और आप इसके साथ बैलेंस करना चाहते हो और इसकी मैरिज हुई हुई है। ये आपको स्टॉक करता है, खाली आप पर आपके लिए एक्शन नहीं लेता। इसने किसी और के लिए आपके साथ ब्रेकअप किया हुआ है, आप इसको भूल नहीं पाते हो, आपकी दुनिया है ये। ओह माय गॉड। मे बी यहाँ पर आप या आप इसकी फैमिली, इसकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है। किसी एक ने यहाँ पर 2 ऑफ कप किसी को दिया हुआ है, कोई है उसकी लाइफ में। मे बी इस बंदे की लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है जिसके लिए ये रोमांटिक फीलिंग रखता है। ये फ्लर्टी नेचर का पर्सन है, आपको भी देखता है और आपसे दूरियां बनाकर चलता है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस कर रहा है ये। इसने इसके अंदर लास्ट भरी थी कोई फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से इसने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, लेकिन अब थर्ड पार्टी में मन नहीं इसका लगता। ओके, ये फंस गया वहाँ पर, इसको जस्टिस देना पड़ा। मे बी यहाँ पर आपकी लाइफ में भी कुछ नया हो रहा है। ये आपको स्टॉक कर रहा है, आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ गया, अब आप चीज़ों को हाइड करते हो और ये बंदा कंफ्यूजन में है। आप सिंगल हो यहाँ पर, लेकिन ये आपको इग्नोर करता है क्योंकि इसकी लाइफ में कोई और है। आप बात करना चाहते हो, या आपसे आपको इग्नोर करता है क्योंकि थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इसकी लाइफ में। इसने पैसे के लिए किसी के साथ मैरिज की हुई है। मे बी ये उसको मना रहा है और आपके साथ इसने सोर्स खड़े किए हुए हैं। या तो सडनली आप इसको मनाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपसे दूर जा रहा है, ये सोर्स हटाना ही नहीं चाहता है क्योंकि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, ये मायूस है। इसने कंपैरिजन किया है कोई, ये थर्ड पार्टी के साथ है भैया, आपका पार्टनर खुश है। लो जी, आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। मे बी इसके पास चॉइस थी, इसने किसी के साथ मैरिज कर ली, कोई लवर था इसका। यस, लो जी, थर्ड पर्सन था, इसके साथ सेलिब्रेशन की। आफ्टर 3 मंथ पहले इसकी सेलिब्रेशन हुई है, 6 मंथ पहले हुई है, इसने आपको बताया नहीं। कंपैरिजन कर कर इसने मैरिज की है भाई, आपको इनजस्टिस दे दिया। अब आपकी कहीं शादी हो रही है तो ये बंदा आपके ऊपर डेविलिश एनर्जी सेंड करता है क्योंकि ये आपको किसी और के साथ देख नहीं पा रहा और आपने इसके साथ एंड किया हुआ है, ठीक है। और जिसके लिए इसने आपके साथ एंड किया था रिलेशनशिप, वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। फैमिली बनाई थी, वहाँ पर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे हैं इसके। और अब ये बंदा आपको कहीं किसी और के साथ नहीं देख पा रहा। ओके, ये चाहता है आप सिंगल रहो,
और ये उदास है यहाँ पर, कहीं फंसा हुआ है जब तक ये रास्ता ढूंढ लेगा। थर्ड पार्टी के साथ बहुत फाइट आर्गूमेंट चल रहे हैं और ये बंदा आपको भूल नहीं पा रहा और आपको किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ने दे रहा ये पर्सन यहाँ पर, बिकॉज आप कोई फेमस इंसान हो, स्टार हो सकते हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो यहाँ पर। इस बंदे ने अपनी अगर ये मैरिड है, फैमिली है, अभी के लिए इसने अपनी फैमिली से भी ब्रेकअप किया हुआ है, जब फैमिली की वजह से आपसे ब्रेकअप किया है। आपसे फैमिली बनाना चाहता था ये, इसने ब्रेकअप किया हुआ है। आप किसी दोस्त से बात करते हो, उसके कारण ये बहुत कंफ्यूजन में है, ये उसको अपना कॉम्पिटिटर समझ रहा है, थर्ड पर्सन समझ रहा है, इसीलिए आपसे मूव ऑन कर रहा है। मे बी इसको लगता है आप किसी थर्ड पर्सन के साथ स्टक हो, इसको ये लग रहा है जिस तरह थर्ड पार्टी ने मेरे साथ किया था तुम भी वैसा ही करोगी, तुम भी रिजेक्ट कर दोगी। ओके, लेकिन ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग बहुत रखता है, आपको स्टॉक करता रहता है, गार्डअप किया हुआ खुद को, आपसे बात नहीं करता होगा लेकिन आपका पीछा करता है। बहुत जल्द ये व्हील रिटर्न होने वाला है, ठीक है, और ये रिलेशनशिप रिवर्स होगा, सब्र रखो आप। इस बंदे ने किसी से मैरिज की थी, आपको बताई नहीं ये चीज़, फैमिली के बहकावे में आकर किसी को कमिटमेंट दिया था, वहाँ पर चीज़ें एंड हो रही है, या लीगल मैटर में फंसा ये बंदा वहाँ से निकल कर आपसे पैचअप करना चाहता है। लेकिन ये जो बंदा है ना यहाँ पर, आपको आगे नहीं किसी से बढ़ने दे रहा, किसी के साथ भी। मे बी आपकी कहीं इंगेजमेंट हो रही, मैरिज हो रही है, तो ये यहाँ पर डार्क एनर्जी, स्पेल, मंत्रम, यंत्रम सब कुछ करता है। देखिए, आप इसको बार बार प्रपोजल दे रहे हो, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स के साथ आप बैलेंस करना चाहते हो, आप इसको कप ऑफर कर रहे हो क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, और ये बंदे ने मे बी यहाँ पर आपका पैसा देना है, जो आपसे चीज़ों को हाइड किया है, इसलिए ये रुका हुआ है, बैठा हुआ सोच रहा है, ये स्टक है, ये माइंड गेम खेलता है आपसे, ये माइंड से सोचता है, आप दिल से सोचते हो। ये स्टार क्या है, बात नहीं करता आपसे, क्या बात करे, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ। तो यहाँ पर डेथ हो गया रिलेशनशिप आपका, वजह इसने बात ही नहीं की है, इसको पता आप सिर्फ और सिर्फ मैरिज का प्रपोजल ही इससे मांगोगे, मैरिज मांगोगे, और ये यहाँ पर किसी के साथ मैरिड हो सकता है, थर्ड पार्टी सिनारियो है, जस्टिस हो रहा है यहाँ पर। आप इसको बार बार प्रपोजल दे रहे थे, ये मान नहीं रहा था, तो यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में कोई किंग भेज दिया, आपकी लाइफ में तो कोई नया पर्सन आ ही गया है, और इसकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी वो जा रही है। ये बार बार उसको मनाने की कोशिश करता है, बार बार उसको 2 ऑफ कप देना चाहता है, रोकता है उसको ये विद द चैरियट कार्ड के साथ, जो उसको रोकता है। जैसा भी हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई किंग आ गया, आप उसको उससे ये चाहता है कि आप उससे अपनी फीलिंग को हाइड करो, दूरियां बनाओ, एंड करो, आप एंड नहीं कर रहे हो, आप बात करते हो, सोलमेट है आपका, और इसको लगता है आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, आप किसी और के लिए एक्शन ले रहे हो, किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो, और मुझसे छुपा रहे हो, आप उसके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हो, उसके साथ आप कमिटेड हो, आपका चाहने वाला है वो, ये आपको स्टॉक करता है, थ्री ऑफ वैंड की एनर्जी में ये आपको, आप पर नज़र रखता है दूर से। नाइट ऑफ पेंटाकल और 2 ऑफ पेंटाकल के साथ ये बंदा रुका हुआ है, ठीक है, 2 पार्टियों में जगल कर रहा है। मे बी ये सडनली कोई एक्शन ले सकता है आपके लिए, अगर ये सिंगल है, अगर इसके मन में आपके लिए डाउट है
तो ये कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि बहुत इमोशनल है। कोई ऑफ़र आपको मिल सकती है, मिस कर रहा, डिवाइन से प्रे कर रहा कि आप दोनों के बीच जो भी थर्ड पार्टी है चली जाए। जिनका पार्टनर सिंगल है उसकी तरफ से एक्शन हो सकता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न में है। ओके, ये डेविलिश एनर्जी ही सेंड करता है ताकि आप जिसके साथ भी हो उसके साथ आप ब्रेकअप कर लो। ये आपके साथ रियूनियन चाहता है और आपकी वेट करता रहता है, उदास है ये बंदा। जिनका पार्टनर सिंगल है वही ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं और आप इनसे बात नहीं करते हो और इसीलिए ये भी साइलेंट है। द सन का कार्ड, ये आपके साथ मैरिज न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए बहुत परेशान है क्योंकि क्वीन ने यहाँ पर डिसबैलेंस किया हुआ रिलेशनशिप इसके साथ। ये बार बार एक्शन लेता है और बार बार आप चले जाते हो। ये आपसे मैरिज चाहता है। मे भी इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, आप मैरिज करने जा रहे हो, आप उसके साथ आगे बढ़ने जा रहे हो, बिकॉज ये आपको आगे नहीं जाने देना चाहता, बिकॉज आप इसकी दुनिया हो। ये आपको पकड़ कर रखना चाहता है। वेरी कन्फ्यूज़न में है बंदा भाई, बहुत कन्फ्यूज्ड एनर्जी। कोई और भी आपको यहाँ पर मैरिज का प्रपोजल दे रहा है, ये भी एनर्जी है। सो आपका एक्स स्ट्रेस में है कि आप कहीं इसको छोड़ ना जाओ, आप कहीं आगे ना बढ़ जाओ। ये आपको स्टॉक करता मजिशियन के रूप में है। अपने प्यार को पाना चाहता है किसी भी हालत में। सो जिनका पार्टनर यहाँ पर मैरिड है, ये किसी और के साथ है और इसने आपको धोखा दे दिया है। ये माइंड गेम खेलता है, ना तो आपको छोड़ता है ना तो आपको बताता है। ठीक है, सो मैं फिर से देख लेती हूँ। जिनका पार्टनर किसी के साथ रिलेशनशिप में है उनकी एनर्जी देखेंगे थोड़ी सी। तो ये तो सिंगल लोग के लिए देखी ना, देखते हैं। सो जिनका पार्टनर किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी सिनारियो है, उनकी क्या एनर्जी है? एंजल मुझे बताओ, थर्ड पार्टी सिनारियो में ये आपसे मूव ऑन कर चुका है। ये किसी एक्स पर वर्क करता है, उसके साथ इसने मैरिज की हुई है मे बी यहाँ पर। ठीक है, आपके साथ डिसबैलेंस कर दिया था रिलेशनशिप इसने, आपको वेटिंग में छोड़कर ये आगे बढ़ गया किसी और के साथ और वहाँ पर आज स्ट्रेस में है। मे बी ये आपसे छुपाता ये बात कि यहाँ पर अगर आपको पता चल गई आप स्ट्रेस में रहोगे, इस तरह आपको नहीं बता रहा, आप सेल्फ लव में हो। ठीक है, ये आपको मनाना चाहता है और वहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहता है, मैरिज चाहता। ठीक है, मे बी यहाँ पर एक किंग और है आपकी लाइफ में, आपको प्रपोजल दे रहा है, मे बी आपकी मैरिज हो रही है और ये बंदा यहाँ पर सोच रहा है यहाँ पर कि तुम मेरी दुनिया हो। ये आपसे प्यार करते हैं और इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई लवर आ गया है। ये मैजिशियन की बना हुआ है, आप पर स्पेल करता है, जादूगर है ये। उनको लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है, तुमने किसी और को कमिटमेंट दे दिया। अब ये रिचुअल कर रहा है क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है और ख़ुद तो ये मैरिड है ही है। देखो यहाँ पर खुद मैरिड है, इसलिए इसने डेथ किया था रिलेशनशिप आपके साथ। ठीक है, सो ये माइंड गेम बहुत खेलता है आपके साथ। इसको लग रहा है आपने झूठ मूठ का मेरे साथ माइंड गेम खेली, मुझे इसीलिए कप ऑफर नहीं किया आपने, क्योंकि आप किसी और से वार्तालाप करते थे, इसलिए ये आपको ईगो दिखाता है और आपसे आप इमोशनल हो। ये अपनी ये भी इमोशनल है, अपनी फीलिंग को हाइड करता है, स्टक बहुत हुआ पड़ा है बुरी तरह से। इसको गम है कि आप किसी और के साथ बैलेंस कर रहे हो और इसने दो ऑप्शन के चक्कर में आपको खो दिया। सो जिसको इसने आपके ऊपर चूज़ किया वहाँ पर एंड हो चुका है, एंड होने वाला है। थर्ड पार्टी जा चुकी है और ये बंदा आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ चुका है और यही जस्टिस है। अब ये स्पेल करता है ताकि आप इसको प्रपोजल दो और बैकअप जो आपने बनाया है वो आपकी ज़िंदगी से चला जाए। तो ये आपको स्टॉक करता है एम्प्रेस को और एम्प्रेस इसको लगता है किसी के साथ कमिटेड है, किसी थर्ड पर्सन के साथ सेलिब्रेशन कर रही है, आगे बढ़ रही है और इसके लिए बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली बात है। बहुत कन्फ्यूज्ड एनर्जी में है, स्ट्रेस में है, पेन में है। ये चाहता है वो थर्ड पार्टी चली जाए, आपको इसका ये प्यार याद आए और आप इससे बात करो और आप इसको इमोशनल होकर कोई कप ऑफर करो, इसके साथ मूव ऑन करो। ये एक्शन लेना चाहता है आपसे।
तो ये आपने अभी के लिए ब्रेकअप किया हुआ, ये बहुत उदास है। ऐसे ही होता है, जो करता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा? एंजल स्टक करेगा आपको, बर्डन देगा, क्योंकि ये खुद बर्डन में है, इमोशनल है, स्टक रहेगा, बर्डन में रहेगा, इमोशनल रहेगा, मैरिज का बर्डन रहेगा। अगर ये मैरिड है तो ये उस चीज़ का बर्डन लेगा। अगर ये सिंगल है तो ये बंदा आपकी मैरिज का बर्डन लेगा। ये 10 ऑफ कप्स फैमिली का बर्डन लेगा। ये स्टक रहेगा, आपसे प्यार करता है ये बंदा, और ये फीलिंग लॉस में रहेगा मैरिज को लेकर, कि मैंने इस फलां बंदी को कोई कमिटमेंट नहीं दिया, अना में आकर मैंने इसको छोड़ दिया। ये यहाँ पर इस चीज़ का स्ट्रेस लेगा कि आपने बार बार मनाया इसको, ठीक है, इसको तो आपको प्यार देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये बंदे ने आपके प्यार पर ट्रस्ट ही नहीं किया। आप इनकी एम्प्रेस थी। ये हमेशा कन्फ्यूज़न में रहा, दूसरे लोगों के लिए इसने ज़्यादा दूसरे लोगों की सुनी, आपकी नहीं सुनी, आपको छोड़ दिया। सो यहाँ पर अब ये स्ट्रेस ले रहा, एम्प्रेस की शादी हो जाएगी, उसके पास ऑप्शन है, कोई और ले जाएगा, इस चीज़ का इसको स्ट्रेस हो रहा है। यस, इसको ये स्ट्रेस हो रहा है, एम्प्रेस न्यू बिगिनिंग कर रही है, ठीक है। विद द हाई प्रीस्टेस यहाँ पर क्यों आई है? ये यहाँ पर प्रे कर रहा है कि यहाँ पर भी जो भी आपकी लाइफ में आकर बैठ गया है ना, वो चला जाए। हम्म, आप दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है। ये पर्सन यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि आप इनकी विशफुलमेंट हो, ये आपसे जस्टिस चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मे बी जब से आपने किसी और को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दी है, ये बंदा बहुत उदास है। इसको लगता है आप मैरिज कर लोगे। ये नेगेटिव हुआ बड़ा पूरी तरह से, स्लीपलेस नाइट में है, मिस करता आपको क्योंकि आपने डेथ कर दिया रिलेशनशिप में। सो ये रिवर्स चाहता है, उदास बहुत है, आप भी इमोशनल बहुत हो, आप स्टैंड लेते हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से आपसे